Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Today I'm coming up with very serious topic, that is India's emergency, water emergency, India's water emergency, the truth behind dying of rivers and reducing groundwater, falling groundwater. देखो, ऐसा कहा जाता है कि आने वाला टाइम से डाउन द लाइन 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर्स या उससे पहले इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट. वाटर रिसोर्सेस रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं. फर्स्ट, सेकेंडली उनकी क्वालिटी गिर रही है. और आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज पार्ट 1. अभी आता हूं इसमें कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर जितेंद्र सिंह भाटिया फ्रॉम यूएसए. उन्होंने मेरे को एक सजेशन दी कि आपके वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं, तो इसलिए आप उन वीडियोस को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करें. So I have taken that advice very seriously, and what I have done, I am trying that this presentation remains limited to 20-25 minutes. Friends, ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें आप खो जाते हो, and this one is also such a topic, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. So let us begin with this. देखो, जो प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस इज डाइंग रिवर्स, वाटर स्केर्सिटी, falling groundwater, and ultimately it is going to affect people and the economy. फ्रेंड्स, देखो, सबसे पहले ये स्लाइड को देखो, फिर बहुत मेहनत हुई है, आप इनको आराम से इन स्लाइड्स को पढ़ो. इंडियाज वाटर रिसोर्सेस, स्लोगन है सस्टेनेबल वाटर सिक्योर फ्यूचर. प्रोटेक्ट द वाटर फॉर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर विल बी प्रोटेक्टेड. देखो, कहता वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट. इंडिया हैज डाइवर्स वाटर रिसोर्सेस, ग्लेशियर्स है, रिवर्स है, ग्राउंड वाटर है, और ये वाटर रिसोर्स जो है ये बिलियन 140 करोड़ के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और इनडायरेक्टली हमारे आसपास के कंट्रीज को भी सपोर्ट कर रहा है. सो दिस वाटर रिसोर्स, अब देखो, मेजर रिसोर्सेज ऑफ वाटर जो है इंडिया में, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स: ग्लेशियर्स, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल. ग्लेशियर्स, सरफेस वाटर, टोटल वाटर रिसोर्स है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. बीसीएम इज बिलियन क्यूबिक मीटर, और इसमें सरफेस वाटर 690 है, ग्राउंड वाटर 401 है, एंड दिस इज 1178 बीसीएम रेन वाटर, और बाकी ये है. कहता इंडिया रिसीव 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. 4% रिसोर्सेज है अगर वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करें, और ये 18% देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं. 4% रिसोर्सेस और 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड की. वर्ल्ड का मतलब इंडिया में जो है पार्ट, वो 18% बनता है पॉपुलेशन का, और रिसोर्सेज हमारे पास वर्ल्ड के कंपैरिजन में सिर्फ 4 है. अब ये देखो, रिवर बेसिन, ये मैं दोबारा आऊंगा पार्ट 2 में कि रिवर बेसिन कौन कौन से हैं. आज की मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको बताता हूं. इट इज गोइंग टू रिमेन एट दिस. ग्लेशियर्स के बारे में बात करने वाला हूं. देखो, की फैक्ट्स क्या है. पर कैपिटा वाटर एबिलिटी जो हमारी है, दैट इज 1350 M3 upon year. This is a unit of measurement of per capita water. 80% of water use is for agriculture. Agriculture 80% use करता है, and there is growing demand for domestic, industrial and energy sectors. Water quality and conservation are critical for sustainable future. तो ये तो एक स्लाइड मैंने बनाई है जिसमें कि आपको 4 रिसोर्सेज बताए हैं वाटर के, और अब हम इसको एक एक करके उठाएंगे कि कैसे. देखो, वो क्या कहता है, वेस्ट, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम बाद में आते हैं, पहले आगे चलते हैं. देखो, दिस इज माय पार्ट 1. very interesting topic we are going to touch, that is receding glaciers.
ग्लेशियर्स आप लोग बहुत सुनते हो कि ग्लेशियर्स धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। Glaciers are nature's freshwater reservoirs, but across India they are shrinking at an alarming rate, threatening our water scarcity. ये पार्ट 1 है मेरी प्रेजेंटेशन का। टुडे आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन ग्लेशियर्स। बाकी 3 पार्ट्स की पार्ट 2 में बात करेंगे। कहता वाई आर ग्लेशियर्स रिसीडिंग, लेकिन इस स्लाइड पे भी वापस आता हूं थोड़ी देर में कि क्यों रिसीड कर रहे हैं। मेजर ग्लेशियर्स ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर एंड साइचिन ग्लेशियर्स। और साथ में ये लिखा हुआ है कि ये ग्लेशियर्स कितने कितने रिसीड कर चुके हैं। 1935 के कंपैरिजन में 1.7 किलोमीटर रिट्रीट कर चुका है ये गंगोत्री ग्लेशियर। देन यमुनोत्री 1 किलोमीटर, पिंडारी 8 किलोमीटर, जेमू ग्लेशियर जो कि सिक्किम में है 1.1 किलोमीटर और सियाचिन ग्लेशियर 6 to 7 किलोमीटर रिसीड कर रहे हैं। अभी इसको हम स्लाइड को आगे लेके जाएंगे। वी विल कम बैक टू दीज स्लाइड्स। ना देखो लेवल ऑफ ग्लेशियर्स फीडिंग इंडियन रिवर्स डिक्लाइनिंग ओवर द ईयर्स। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। डिक्लाइन इन एवरेज ग्लेशियर लेवल्स इन इंडिया 100 को मान के चल रहे हैं। 2000 से शुरू हुए हैं और 2024 एवरेज ग्लेशियर थिकनेस एक्सटेंट रिलेटिव टू द ईयर 2000 को 100 मान लिया तो उसके कंपैरिजन में आज आपके ग्लेशियर्स की थिकनेस क्या रह गई है। तो देखो अगर इसको मैं 2000 को 100 मानता हूं तो 2024 में ये 50% डिक्लाइन है। वेरी सीरियस 50% डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ग्लेशियर्स। देखो ग्लेशियर्स 50% डिक्लाइन इन एवरेज ग्लेशियर लेवल फ्रॉम 2000 टू 2024। ग्लेशियर थिकनेस, एवरेज ग्लेशियर थिकनेस 50% डिक्लाइन कर गई है। ए वेरी सीरियस क्वेश्चन। इसको आप हमें सबको एज इंडियंस वी मस्ट बी वरीड अबाउट दिस। लेट अस सी आगे देखते हैं क्या है। की फैक्ट्स क्या है। इंडिया हैज 15,000 ग्लेशियर्स इन टोटल है स्प्रेड across Himalaya and Karakoram. Glaciers are retreating at an alarming rate due to rising temperature. अभी बताते हैं कि ये ग्लेशियर रिसीड क्यों कर रहे हैं। दे आर रिसीडिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर्स आर राइजिंग। दीज ग्लेशियर्स फीड मेजर रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना। इनफैक्ट जितनी मेजर रिवर्स है उनका सोर्स ये ग्लेशियर्स ही है। अब इसका इंपैक्ट एंड व्हाट वी कैन डू, वी विल अगेन कम बैक। पहले तो ये प्रॉब्लम को पूरी तरह देख ले कि क्या है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले मैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात कर रहा हूं। एक बहुत ही बढ़िया स्लाइड है, आप देखो इसको। गंगोत्री ग्लेशियर्स की कुछ पिक्स लगाई हैं। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन इट फ्रॉम इंटरनेट। सो अब देखो इसको ग्लेशियर को क्या है, इसको आप देखो। आप 1935 में इस ग्लेशियर का लेवल देखो, फिर 1960 में 35 to 60 नीचे आ चुका है और 2020 और 2000 देखो 20 और 23 वेरी अलार्मिंग पिक्चर। सबसे बड़ी रिवर गंगा, उसको फीड करने वाला ग्लेशियर 35 से 23 रिट्रीट ओवर द इयर्स। देखो 1820 में ये जो ग्लेशियर था गोमुख था गोमुख तक आता था ग्लेशियर 1820 में। 1935 में ये 1.7 किलोमीटर रिट्रीट कर चुका था। 1960 में रिट्रीट्स कंटिन्यू करता है। 2000 में मोर लॉस ऑफ आइस एंड इंक्रीज इन मोरेन एक्सपोजर। 2023 रिट्रीट कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट। फिर देखो इन पिक्चर्स को, देखो इसको 1935, फिर 1960, 2020 एंड 2000। देखो एक बार फिर थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। लुक, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं एंड यू कैन सी द पिक्चर
just see the picture in the slide. 1935, 1960, 2020, 2024, 23 रिट्रीट देखो अपने टर्मिनस पोजीशन से 1820 से 3.4 किलोमीटर रिसीड कर चुका है। देखो मैं कोई जियोलॉजिस्ट या नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम को बता रहा हूं। डाटा में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपने ये देखना है कि ये रिट्रीट कर रहा है एंड दैट इज रिट्रीटिंग एट अ वेरी अलार्मिंग रेट। अब की फैक्ट्स क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड इन उत्तराखंड इज वन ऑफ द मेन ग्लेशियर, आपको पता ही है। सैटेलाइट इमेजेस शोज कंटिन्यूड retreat over 200 years. The glacier has retreated about 1.7 kilometers since 1935. Retreat is linked to rising temperatures, changing snowfall patterns and increased rainfall in Himalayas. ये retreat दिखाया गया, देखो declining curve. अब ये वे फॉरवर्ड हम दोबारा से इन स्लाइड्स पे आएंगे, पहले पूरी प्रॉब्लम को स्टडी कर लें। ये पहला था। अब इस स्लाइड में आप देखो हमने क्या किया है। हमने आपको, मैं इसको फिर बड़ा करता हूं, आप देखो इसको ध्यान से। मेजर ग्लेशियर एंड देयर रिट्रीट, मेजर ग्लेशियर्स एंड देयर रिट्रीट क्या हुआ है? देखो गंगोत्री ग्लेशियर 17 से 20 मीटर भागीरथी पे बना हुआ गंगोत्री ग्लेशियर 720 मीटर्स रिसीड कर चुका है। यमुनोत्री ग्लेशियर ये 1.7 किलोमीटर, नॉट मीटर, दिस इज नॉट मीटर, 1.7 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 0.8 किलोमीटर, दिस इज 1.1 किलोमीटर, और सियाचिन ग्लेशियर 6.7 किलोमीटर। जेमू ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर्स जो हैं आपके दे आर रिसीडिंग एट अ वेरी रैपिड रेट। अब देखो बाय नंबर्स देखो, वेरी करता 9600 to 15,000। अर्लियर स्लाइड में वी हैव शोन दैट 15,000, कुछ छोटे छोटे जो हैं उसको इस स्लाइड में नहीं लिया। देन 46,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। 70 to 80% फ्रेश वाटर आपका इन ग्लेशियर से मिलता है। और ये कर्व्स दिखाई गई है सारे ग्लेशियर्स की कि ये कैसे गिर रही हैं। देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है, then Gangotri Glacier, this is Gangotri Glacier, this is Jemu Glacier, this is Yamunotri Glacier and this is Pindari Glacier। अब देखो आप वो कहता सारे ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं। अब इन ग्लेशियर्स के रिसीड करने का इंपैक्ट क्या होने जा रहा है ऊपर। इस स्लाइड में देखो इंपैक्ट ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट, थ्रेट टू वाटर सिक्योरिटी, आपकी वाटर अवेलेबिलिटी, reduced and unpredictable river flow affecting drinking water, irrigation and hydropower। पूरा आप देखो इफेक्ट हो जाएगा आपका अगर ये रेन वाटर दिस ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं। जैसे जैसे रिट्रीट करेंगे वाटर प्रॉब्लम आपकी कंपाउंड करती जाएगी। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इरेगुलर, देखो सबसे पहले तो जो इफेक्ट करने वाला वो एग्रीकल्चर को करना, और एग्रीकल्चर 80% डिपेंडेंट ऑन दीज रिवर सिस्टम्स। इंक्रीज डिजास्टर रिस्क, और आप देखो पीछे काफी कुछ हो रहा है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, पीछे जो आपका हर्षिल वैली में जो हुआ ग्लेशियर फटा और उस रिवर धौली गंगा एक्सपोज पूरा उसने फ्लड कर दिया, और उससे क्या हुआ? डिजास्टर बढ़ जाते हैं। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट, ऑल्टर्स हैबिटेट्स, थ्रेटन्स एंडेमिक स्पीशीज, सारे सिस्टम को डेवलप करे। सिर्फ आपको ह्यूमन बींग्स को नहीं, आपके फ्लोरा एंड फौना सारों को इफेक्ट करने जा रहा है अगर ये ग्लेशियर्स। फिर इंपैक्ट ऑन टूरिज्म एंड लाइवलीहुड्स, उससे उस हिल एरिया में जितने लोग रहते हैं सबको इफेक्ट। पानी की अवेलेबिलिटी हमारी इफेक्टेड हो जाएगी, इरिगेशन हमारी इफेक्टेड हो जाएगी। देन
डिजास्टर्स की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, देन इकोसिस्टम फिर खराब हो जाएगा, देन टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ग्लेशियर्स रिट्रीट क्यों कर रहे हैं? राइजिंग टेम्परेचर्स, सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर्स आर राइजिंग। चेंजिंग स्नोफॉल एंड रेनफॉल पैटर्न्स, अगर आप देखो पिछले कुछ 2-4 सालों में एनालाइज करो बारिश और स्नोफॉल, इसका टाइम पीरियड और ड्यूरेशन चेंज होती जा रही है। इनफैक्ट स्नोफॉल कम होता जा रहा है, रेनफॉल बड़ा इरेटिक हो गया। यू कांट से कि मानसून में ही होगा, मानसून में हो सकता है कम हो जाए, इधर उधर हो, इरेटिक सिस्टम है। देन डस्ट एंड ब्लैक कार्बन इज देयर, जो कि ग्लेशियर्स पे सेटल हो रहा है। मैंने एक पिक्चर देखी थी पीछे, एक गंगोत्री ग्लेशियर की, ब्लैक ग्लेशियर, ब्लैक ऊपर से दिख रहा है, वो क्या है? ये डस्ट सूट एंड ब्लैक कार्बन एक्यूमुलेटिंग, albedo effect, reduced albedo effect, you have to go for this. Then there is global climate change, इससे सारे वर्ल्ड का क्लाइमेट इफेक्ट होगा अगर हिमालयस के ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं हम। देन कहता है हाउ टू सेव अवर, व्हाट वी शुड डू, हमने करना क्या है, ये सारा आ गया द वे फॉरवर्ड। देखो हमें क्या करना चाहिए, देखो इम्पैक्ट लिखा है, वाटर सिक्योरिटी थ्रेट है, इम्पैक्ट ये मैंने आपको बता दिया। द वे फॉरवर्ड कहता है स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन एंड इमिशन रिडक्शन, क्लाइमेट एक्शन एंड इमिशन रिडक्शन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल होता है यूज इट फॉर प्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर। देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियर्स यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। अब फिर हम कहते हैं कि वेदर, देखो ये सारे रीजंस मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं। लेट अस सी, ये इंपैक्ट आ गया, देखो वेदर these receding of glaciers, इसमें we all are to be blamed. Deforestation is one of the major reason कि ऐसा क्यों हो रहा है। Continuous cutting of hills and for creating new infrastructure, इससे सारा वो इकोसिस्टम डेवलप, देखो कहने को तो हम बड़े बढ़िया हाईवेज वगैरह बना देते हैं, लेकिन वो सारा एक हिमालय पूरा ही बड़ा फ्रेगाइल इकोसिस्टम है, और जैसे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हो तो ये फ्रेगाइल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है इसको, लेकिन पहले देखो ये कि व्हाट वी कैन डू, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कॉम्बैट ग्रीन हाउस एसीज वगैरह, या जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेस जहां जहां से इमिट हो रही है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इस ग्रीन हाउस के लिए तो थ्रू आउट वर्ल्ड इस टाइम एक मूवमेंट है। देन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट, मैंने आपको अभी कहा कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत है, आइदर इन द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हम अपने फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। ऑल्दो देखो लेट मी टेल यू कि पिछले कुछ सालों में आई फील की अवेयरनेस बढ़ी है, और ये अवेयरनेस जो है इसने जस्ट होल्ड ऑन, और इस अवेयरनेस ने थोड़ा सा ग्रीन कवर बढ़ाने, लोग पेड़ों के प्रति थोड़े से ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर इज कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट ट्रीज, जैसे कि आपको पता है कि ये आईपीएल में टाटा वालों ने कहा जी एक ग्रीन डॉट बॉल और इतने ट्रीज। इस तरह जो इन्वायरमेंट के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर भी आगे आ रहा है, लोगों की भी अवेयरनेस बढ़ गई है, उनको पता है कि अगर ये पेड़ कटेंगे तो दैट दे आर गोइंग टू इफेक्ट अस आल्सो। प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट,
इन्वेस्ट इन ग्लेशियर मॉनिटरिंग, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको मॉनिटर करो, ओनली देन यू विल एनालाइज कॉजेस, कलेक्टिव एक्शन टुडे एंड वाटर स्केर्सिटी टुमारो। अब इसके बाद गवर्नमेंट के एफर्ट, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। देखो इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, देखो सबसे पहले गवर्नमेंट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये इस्टेब्लिश किया गया। इट इज लॉन्च्ड इन 2010। इट सपोर्ट्स रिसर्च, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन। इनफैक्ट ये जो भी बता रहा हूं मैं, ये आइदर मॉनिटरिंग और सस्टेनिंग द सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने बॉडीज बनाई हैं। वन इज दिस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च मैंने आपको बताया है, इसरो, NRSC and Wadia Institute of Himalayan Geology monitor glaciers, continuous studies to assess glaciers, GLO of risk, GLOF risk reduction and disaster management, ये क्या है, identification and monitoring of glacier lakes and at risk, glacier lakes at risk, early warning system, कि जैसे ग्लेशियर बस्ट वगैरह होता है उसको, उसके लिए ये रिस्क रिडक्शन के लिए बनाई गई। एफॉरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन मैंने आपको बताया, प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है। दिस इज प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूसिंग इमिशन, एक्सपेंडिंग सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स, सपोर्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। टाटा सी पॉलिसीज, क्या क्या एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल वाटर पॉलिसी है, हिमालयन स्टेट पॉलिसी है, ग्रीन फाइनेंस एंड कैंपा फंड है। ये फर्स्ट वाली रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। नेशनल वाटर पॉलिसी प्रमोट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हिमालयन स्टेट पॉलिसी है, स्टेट लेवल पॉलिसीज इन उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम। तो ये तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स, सपोर्टिंग कम्युनिटीज एंड सस्टेनेबल लाइफ, प्रमोटिंग इको टूरिज्म, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। देखो बगैर लोकल्स के हेल्प के यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने कहा कि अब लोकल्स अवेयर होते जा रहे हैं कि इनको अगर हम डैमेज करेंगे तो इट विल डैमेज अस। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रही हैं। India collaborates with ICI, MOD, UNEP, UNESCO and other global partners on glacier research, data sharing, active participation in global platforms like COP, UNEA, sharing best practices and technologies throughout the world. देखो friends, बात यह है कि efforts are there, nobody can deny this, लेकिन अभी efforts को बढ़ाने की जरूरत है। We have to protect these water bodies। ये फर्स्ट बोली है मैंने, अभी इसके बाद हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब करेंगे। So we have to see this whether this is happening or not। और so गवर्नमेंट अपने पार्ट पे एफर्ट कर रही है। We have to double their effort by joining our hands with the government to conserve the forest। अब लास्ट में मैं कहता हूं our glaciers, they are our futures। Protect glaciers, save water, secure livelihoods, build a resilient India। Then conserving glaciers today ensures water security for tomorrow। So this is my first part। देखो बहुत ब्रीफ सी है एंड फिर मैं बता दूं कि एक अटेम्प्ट है कि एक प्रॉब्लम को, इसमें डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक अटेम्प्ट है इस प्रॉब्लम को समझने का कि अब हमारे वाटर रिसोर्स, सबसे पहले ग्लेशियर्स जो हैं वो जा रहे हैं और इन ग्लेशियर्स को आप सबके एफर्ट्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फॉर टुडे, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर। थैंक यू, सी यू अगेन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।